भारतीय बौद्ध संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष संघ प्रिय राहुल जी आज हमारे बीच है और देखा जाए तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। जानना चाहेंगे कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, मीडिया आपके समक्ष है, क्या कहेंगे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर? सबसे पहले तो संविधान दिवस के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देते हुए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आज संविधान दिवस के शुभ अवसर पर कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षता श्रीमती सोनिया गांधी जी ने जो बयान दिया है उसका भारतीय बौद्ध संघ घोर निंदा करता है और बताना चाहता है और पूछना चाहता है देश के वासियों से कि कांग्रेस पार्टी जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी को 1950 में जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान सौंपा था, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि जो संविधान आपने बनाया है उस संविधान को हम लागू नहीं करेंगे। क्या आज साबित हो रहा है कि सोनिया गांधी जी पंडित जवाहरलाल नेहरू के परचिन्हों पर चलने का काम कर रही हैं? संविधान दिवस 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पार्लियामेंट के दोनों सदनों में डिबेट कराया और कहा ना गीता बड़ा है, ना कुरान बड़ा है, ना बाइबिल बड़ा है, अगर कोई बड़ा है भारत में तो संविधान बड़ा है और ये देश संविधान पे चलेगा। और आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संविधान पर देश चल रहा है। साथियों, सोनिया गांधी ने जो कहा है वो बहुत गलत चेहरा उन्होंने पेश किया है। हमारे दलित समाज के लोग, जो करोड़ों दलित समाज के लोग हैं, उनके दिलों पर ठेस पहुंचा है, खासकर अंबेडकरवादी लोगों पर जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को बुद्ध के बाद अपना बाबा भगवान मानते हैं। मैं इसका घोर विरोध करता हूं और 1 दिसंबर 2021 को 2 बजे दोपहर में जंतर मंतर पर भारतीय बौद्ध संघ के कार्यकर्ता इकट्ठा होकर संसद कूच की तरफ जाएंगे और कांग्रेस पार्टी के विरोध में माननीय राष्ट्रपति जी को एक ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। क्या लगता है आपको, ऐसे कौन से ऐसे कारण रहे जिनकी वजह से जो आज कांग्रेस पार्टी जो है परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान करने पे उतारू है? ऐसा क्या कारण रहा? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी चाहते थे हिंदू कोड बिल, जब भारत के कानून मंत्री थे तो हिंदू कोड बिल वो लागू करना चाहते थे, महिलाओं का सम्मान। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमेशा महिलाओं का सम्मान किया है, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी प्रथा का हो, किसी धर्म का हो। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनका कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हमेशा व्यवस्था के खिलाफ थे और वो व्यवस्था के खिलाफ जब चलते थे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को ये पसंद नहीं था। जब देश टुकड़ा हो रहा था, बंटवारा हो रहा था और जिन्ना ने पाकिस्तान मांगा तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भारत के प्रधानमंत्री और महात्मा गांधी जी को कहा के सामने जिन्ना को कहा कि जिन्ना जी ने आप पाकिस्तान को मांगा जरूर है और आज देश को बंटवारा कर रहे हैं, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि जितने भी भारत में मुसलमान हैं सबको पाकिस्तान जाना चाहिए। और अगर कोई भी मुसलमान भारत में रहेगा, कोई भी मुसलमान भारत में रहेगा तो उसको वोट देने का अधिकार और सारी सुविधाएं छीनना चाहिए। इसी कारण, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू मुसलमानों को बढ़ावा देते थे और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर देश को बढ़ावा चाहते थे, वो देशभक्त थे और देश के लिए काम करता थे। जो व्यवस्था था उसके खिलाफ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी कदम उठाया, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस पार्टी को नागवार गुजरता था, इसलिए उनका विरोध कर रहे थे वो। क्या आपको नहीं लगता है कि दुनिया के जितने भी संविधान विशेषज्ञ थे, उन लोगों ने जो भी संविधान लिखे उनकी आयु केवल 15 वर्ष हुआ करती थी, लेकिन भारत का एक ऐसा दस्तावेज है संविधान जो 74 साल से अभी तक निरंतर बना चला रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं संविधान की वजह से ऐसा विरोध हो रहा है? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपको आपके मीडिया के माध्यम से, कि जो पहले की दशा थी वो तो आप जानते हैं कि दलित समाज की दशा क्या थी और दलितों की किस तरह से व्यवहार किया जाता। भारत का संविधान सबसे अच्छा संविधान है और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, आपको मालूम है कि बाबा साहब डॉक्टर किसी व्यक्ति को अगर मौका मिलता है
किसी व्यक्ति को कानून बनाने की, और अगर उसके समाज के साथ जासी हुई, जुल्म हुई हो, उसके साथ में छुआछूत हुआ हो, तो अपने समाज को सबसे पहले वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात रखेगा। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर महान थे, और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान लिखते समय हमारे ऊपर, हमारे समाज के ऊपर, दलित समाज के ऊपर आज भी 74 साल के बाद भी जुल्म जात से हो रहे हैं, हमारी बहन बेटियों को नंगा घुमाया जा रहा है। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान बनाते समय कभी भी ये नहीं सोचा कि इस तरह के हम व्यवहार लोगों के साथ करें। इसलिए भारत का संविधान है, और भारत को संविधान कोई बदल नहीं सकता है, क्योंकि भारत का संविधान सबसे अच्छा संविधान है, जो कांग्रेस को अच्छा नहीं लग रहा है। जिस तरीके से आपने अभी बताया, भारतीय बौद्ध संघ के नेतृत्व में 1 दिसंबर को जो है जंतर मंतर पे एक धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा, पुतला भी फूंका जाएगा। क्या यह प्रक्रिया पूरे देश के अंदर होगी भारतीय बौद्ध महासंघ की तरफ से, या केवल दिल्ली के अंदर? भारतीय बौद्ध संघ दिल्ली से शुरुआत 1 दिसंबर को करेगा, और ये कार्यक्रम निरंतर चलता रहेगा, और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अपमान को बदला लिया जाएगा। ये भारतीय बौद्ध संघ ने सोचा है। जिस तरीके से आपने फैसला लिया है, 5 राज्यों का चुनाव है, कहीं ये कोई राजनीतिक स्टैंड तो नहीं, किसी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए, ऐसा कुछ नजर आता है क्या इसमें? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये राजनीतिक स्टैंड नहीं है, और अगर राजनीतिक स्टैंड है भी तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारधाराओं पे जो चल रहा है, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को विचारधाराओं को आगे बढ़ाने का, दलित समाज जो सदियों से कुचले समाज था उसको उठाने का काम कर रहा है, तो भारतीय बौद्ध संघ उसका पूरा समर्थन इस 5 राज्य के इलेक्शन में करेगा। क्या आपको लगता है कि आपके इस आंदोलन से दलित समाज कांग्रेस से छिटक जाएगा, हट जाएगा, या वोट परसेंटेज उसको हटा देगा, या कहीं और पार्टी पे चला जाएगा? क्या अनुमान है इस बात को लेकर? देखिए, कांग्रेस पार्टी को तो बहुत पहले से ही दलित समाज ने नकारा है। जब वो समझदार हुए और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों पे चलने लगे, तभी से उन्होंने नकारा है। और जो इस तरह से बौखला करके कांग्रेस पार्टी दलितों के लिए निर्णय ले रही है, खासकर प्रियंका गांधी पूरे देश में घूम घूम दलितों को दिखावा कर रही हैं और दलितों के साथ चलने का काम कर रही हैं, तो खासकर जो ये पार्टियां हैं, जो खासकर जो कांग्रेस पार्टी है, वो तो दलितों का कोई ऐसा स्टैंड नहीं है। और मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ कि जिस तरह से दलितों के साथ कांग्रेस ने सौतेला व्यवहार शुरू से किया है, वो आज भी वो कर रही है, और कांग्रेस पार्टी तो पूरी तरह से खत्म होने की कगार पे है। बिहार में देखिए, बंगाल में देखिए, अन्य और प्रदेशों में कांग्रेस की क्या स्थिति है, ये आपको मालूम होगा। राहुल जी, जिस तरीके से जंतर मंतर पर संविधान जलाया जाता है, और आज बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं, जब तो आप लोगों ने विरोध नहीं किया था? संविधान जब जलाया गया था तो सबसे पहले भारतीय बौद्ध संघ ने उसका विरोध किया था। आपको शायद जानकारी नहीं, कोई भी हो, कोई भी एक, तो भारतीय बौद्ध संघ जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को तोड़ने की कोशिश करेगा, उसको चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी प्रकार का हो, उसके लिए विरोध करके खड़ी है। अच्छा बंदे जी, जिस तरीके से 1 दिसंबर का आह्वान किया गया, जंतर मंतर पे आप वहाँ जो है धरना प्रदर्शन देंगे, अगर इसमें आपको सहयोग करने के लिए कुछ राजनीतिक पार्टी आना चाहे या सामाजिक संगठन आना चाहे, उनके लिए भी कुछ आह्वान करेंगे? हम वेलकम है। अगर हमारे साथ भारत में इस भारतीय संविधान के विरोध में जो भारतीय बौद्ध संघ ने निर्णय लिया है, अगर कोई भी राजनीतिक दल आता है, उसका मैं स्वागत करूंगा। चलिए, ठीक है।